वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि मीरपुर माथेलो में ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया है। जाँ बहक होने वालों में कमसिन बच्चा और खातून शामिल हैं। हादसे के बाद इलाके में शोक की फिजा कायम है। कसूर की तहसील चूनिया में बैंक से 40 लाख रुपए लेकर निकलने वाला ठेकेदार डाकुओं के हत्थे चढ़ गया। डाकुओं ने गाड़ी में बैठकर बिलाल नामी ठेकेदार से जबरदस्ती पैसे छीने। ठेकेदार के हाथ पांव बांधकर सड़क पर फेंककर फरार हो गए। वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सीसीटीवी भी सामने आ गई। बुरे वाले से खबर शामिल करें, जहां पे मुबैना तौर पर बच्चे अगवा करते हुए 3 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तीनों मुलजिम बच्चों को जबरदस्ती साथ लेकर जाने की कोशिश करते थे। इलाके के अवाम ने रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। तफ्तीश के दौरान मुलजिमान ने एक लड़की के अगवा का भी एतराफ कर लिया। खानेवाल में जुराइम के खात्मे के लिए पुलिस अफसरान कोशा है। शहर में अमन अमान की मिसाली सूरत हाल कायम रखने के लिए पुलिस दौरान डकैती शहरियों को कत्ल करने वाले सफाक गिरोह के कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सईद अब्बास भट्टी से। जी सईद। जी बिल्कुल, देखिए खानेवाल में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी इक्का दुक्का जो वारदातों का सिलसिला है वो भी इसके साथ साथ जारी है। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीपीओ खानेवाल। तो उनसे जानते जी सर बताइएगा। हमने दर्जनों मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। हमने गाड़ियाँ, घी, मशीनरी हॉस्पिटल से चोरी हुई थी 1.25 करोड़ रुपए की, खैराती हॉस्पिटल है। और एक डाकखाने में पेंशन मिला करती थी, जो हमारे रिटायर्ड ऑफिसर जवान होते हैं, मुलाजमीन मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, उनसे डकैती की कि 10 लाख रुपए के करीब, वो भी हमने रिकवर की। बहुत सारे डाकुओं को हमने पकड़ा है। अभी भी हमने एक और सबसे अहम गैंग पकड़ा जो कि स्नैचिंग भी करता था और फायर मार के स्नैचिंग करता था। उसने दहशत का समा पैदा किया हुआ था इधर खानेवाल से झानिया की तरफ। लोगों को बात करने से पहले फायर मारते थे, नुकसान करते थे, डकैतियाँ करके चले जाते थे। वो अल्हम्दुलिल्लाह में झानिया पुलिस ने उनको ट्रेस किया, पकड़ लिया। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने डीपीओ खानेवाल की बात सुनी, डीपीओ खानेवाल की सरबराही में खानेवाल पुलिस जो है जराइम पेशा अफराद का कला कमा करने के लिए दिन रात मुतहरक है। महदूद वसाइल के अंदर रहते हुए भी दिन रात ये कोशिश की जा रही है कि जो डकैत गैंग है, ये इक्का दुक्का वारदात हो रही है, उसको भी खत्म किया जाए और तमाम अफराद जो क्रिमिनल अफराद हैं उनको गिरफ्तार करके अदालतों से सजा दिलवाई जाए। जी और अब आपको बताएं कि गुजरात पुलिस सादा और बड़ी भोली भाली निकली। डकैती के बाद फरार होने वाले मुलजिमान खेत में जा छुपे। पुलिस ने घेराव करके गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की। मेगाफोन से मुलजिमान को ललकारा गया। डीएसपी साहब आ गए हैं, बाहर आ जाओ। पुलिस की डकैतों से मासूमाना दरख्वास्त आप भी सुनिए। सादकाबाद में पुलिस ने बच्चे से ज्यादती करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई बच्चे की वालिदा की दरख्वास्त पर की गई है। गिरफ्तार मुलजिम नवेद ने 7 साल के बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाया था। कराची में तेजाब गर्दी का एक और केस सामने आ गया है। सदर के इलाके में नामालूम मुलजिम शहरी पर तेजाब फेंककर फरार हो गया। तेजाब से शहरी बुरी तरह झुलस गया। मुतासरा शख्स को कराची ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने अपनी मोटरसाइकिल पर जिना अस्पताल पहुंचाया। स्कूल के 2 बच्चे और इनका वालिद भी तेजाब की जद में आ गए हैं। हमारे नुमाइंदे वजीउद्दीन इस वक्त जाए वक़्वा पर मौजूद हैं। अहवाल उनसे जानते हैं। जी वजी बताइएगा, ये वाक़या कैसे पेश आया? बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल सदर के इलाके में तेज़ाब गर्दी का वाक़या पेश है और राह चलते शहरी पर जो एक शख्स की जानिब से तेज़ाब फेंका गया है। जब उस पर तेज़ाब फेंका गया तो वो इस पॉइंट पर आकर जो है रुका। उसने जब चेक किया अपने आप को तो उस पर जो है तेज़ाब की छींटें आई हुई थी। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार मेरे साथ मौजूद है जिसका नाम बिलावल है। इसने जो उनकी किस तरीके से मदद की और क्या वाक़या उन्होंने देखा उस टाइम, क्या वाक़या पेश आया था, ज़रा थोड़ा बताइएगा कि ये जो शख्स था जो आपके पास आया जिसमें तेज़ाब फेंका गया था, उसने क्या बताया आपको? जी, मैं रोज़ मामूल के मुताबिक अपनी नौकरी करता, अपने पॉइंट में खड़ा हो गए। पॉइंट पे खड़ा होकर नौकरी कर रहा था। यहाँ से एक बंदा आया जिसके साथ 2 बच्चे थे स्कूल के। 1 बजे का टाइम था, स्कूल टाइम था। वहाँ से बच्चे लेकर आ रहा था। यहाँ पे आके उसने बाइक रोकी। उसने बोला कि यार पता नहीं मुझे क्यों जलन हो रही है। जब मैंने करीब जाकर उसको चेक किया तो उसके पूरे कपड़े जले हुए थे और बच्चों के हाथ और यहाँ पे गर्दन में उसकी जलन हो रही थी। जब मैंने पीछे देखा रेम्बो की तरफ, वहाँ पे जमकटा लगा हुआ था लोगों का।
तो मैंने जाके मालूम किया क्या हुआ, तो एक बंदा था उसके ऊपर पूरा जो है तेज़ाब फेंका था, उसके पूरा फ्रंट जो है चेहरा हो गया, सीना पूरा, उसके लटे कपड़े जले हुए थे। ये अपनी ही बाइक पर बिठाकर जो है तेज़ाब से जो जद में आने वाला शहरी है उसको जो जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ताहम पुलिस का कहना है कि जिस शख्स की जानिब से तेज़ाब फेंका गया इसकी तहकीकात करेंगे, किस शख्स ने जो है राह चलते शहरी पर जो तेज़ाब फेंकने का जो फेंका है, इस हवाले से तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। जबकि वाक़े में जो है 2 स्कूल जाने वाले बच्चे थे वो भी जो है मुतासिर हुए हैं। जी खबर है रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर से। लियाकतपुर में जिंदा शहरी को यूनियन काउंसिल ने डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया। नादरा ने भी बगैर तस्दीक शनाख्ती कार्ड मुअत्तल कर दिया। बुजुर्ग शहरी के शनाख्ती कार्ड की तजदीद के लिए दफ्तर पहुंचने पर खलबली मच गई। मुर्दा जिंदा कैसे हो गया, नादरा अहलकारों का सवाल। बुजुर्ग शहरी ने कहा यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी ने रिश्तेदारों से साजबाज करके डेथ सर्टिफिकेट तैयार किया। मुल्क में जारी सैलाबी सूरत हाल और उसके बाद के असरात का जिक्र करें। आपको बताएं कि सेवन शरीफ से भान सईदाबाद और दादू से जोही तक सैलाबी पानी कम होने लगा है। सैलाबी पानी कम होने के बाद जिले इंतजामिया ने मंछर झील में लगाए गए कट बंद करना शुरू कर दिए। RD 14 के मुकाम पर लगाए जाने वाले कट बंद करने का काम जारी है, जिसके मुकम्मल होने के बाद RD 50 के कट को भी बंद किया जाएगा। जिले इंतजामिया के मुताबिक जोही शहर का बाज़ाब्ता जमीनी राब्ता लिंक रोड के जरिए बहाल हो गया है, जबकि सेवन से भान सईदाबाद तक इंडस हाईवे पर ट्रैफिक की आमदरफ्त शुरू हो गई। वाज़ेह रहे कि जिला दादू का बेशतर इलाकों से ताहल सैलाबी पानी में डूबा हुआ है। पानी कम होने के बावजूद मुतादिद इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। नवाशा में सैलाब मुतासरा इलाकों में मलेरिया के बाद जारी है। मलेरिया के बाद संवाद का सिलसिला ना रुक सका। दौलतपुर में मलेरिया से 14 साल की लड़की जाँ बहक हो गई। सिविल अस्पताल नवाबशाह में डॉक्टर्स और तिब्बी सहूलियात नाकाफी हैं। मलेरिया के बाद एक हफ्ते में 8 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। खैरपुर का सिविल अस्पताल मरीजों को फौरी तिब्बी सहूलियात फराहम करने में नाकाम है। नए MS डॉक्टर अशफाक सोमरो की तैनाती भी अस्पताल के इंतजामात को ठीक ना कर सकी। इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर्स और अमला गायब हो गया है। मरीज रुल कर रह गए। मलेरिया और गैस्ट्रो में मुब्तला दर्जनों मरीज इमरजेंसी वार्ड में तड़पने लगे हैं। दूसरी जानिब सिविल अस्पताल में मलेरिया की वैक्सीन नायाब हो चुकी है। ज़राए के मुताबिक वैक्सीन दस्तयाब न होने से अस्पताल में मौजूद दर्जनों मरीजों को परेशानी का सामना है। सांगढ़ में एक दिन में 5 अफराद को सांप ने डस लिया। सांगढ़ के इलाके दलशाख में नौभल नामी शख्स को बर्तन में बैठे सांप ने डस लिया। लोहार में सलीम नामी शख्स को चारपाई के नीचे बैठे सांप ने डस लिया। तमाम अफराद को सांप के जहर से बचाव की वैक्सीन लगा दी गई है। जैकबाबाद की खैम बस्ती में भूख और प्यास के बायस 65 साला शख्स जाँ बहक हो गया। सैलाब मुतासरीन ने हम्माद गोशानी की लाश खैम बस्ती के सामने लाश रखकर शदीद एहतजाज किया। मुजाहरीन ने कोयटा से कराची कौमी शाहरा को ब्लॉक कर दिया है। मुजाहरीन का कहना था कि गुज़िश्ता 3 रोज खैम बस्ती में मुकीम खानदान फाका कशी पर मजबूर है। तहसील मेहड़ के इलाके काछू में सैलाब के बाद वबाई अमराज फूट पड़े हैं और अमवात का सिलसिला भी जारी है। फरीदाबाद के गांव मथेल आलिवाल में गैस्ट्रो और मलेरिया के मजीद केसेस बढ़ने लगे हैं। इंसानी जिंदगियां निगल चुके हैं। गरीब किसान का 14 साला नौजवान बेटा महियान चांडियो गैस्ट्रो के मर्ज के बायस जान की बाजी हार गया, जबकि 50 साला किसान अगली गल मोहम्मद चांडियो मलेरिया के बायस जाँ बहक हो गया है। मदीन से खबर शामिल करें, जहां पे सैलाबी पानी में डूबकर 3 साला बच्ची जाँ बहक हो गई। गांव सुलेमानफुल में नन्ही कविता कोहली घर के बाहर खेलते हुए पांव फिसलने से घर के सामने जमा सैलाबी पानी में गिर गई। अहले इलाका ने लाश पानी से निकालकर बुरसा के हवाले कर दी है। वाज़ेह रहे कि एक हफ्ते के दौरान 3 बच्चे सैलाबी पानी में डूबकर जान की बाजी हार गए। ओबाड़ो के नवाही गांव गुलाम हुसैन शेख से बारिश का पानी अब तक ना निकाला जा सका। इलाके में वबाई अमराज फूट पड़े हैं, बता रहे नादिर हुसैन। जी नादिर।
हाँ जी बिल्कुल, सिंध के बेशतर शहरों की तरह उबाड़ों में भी हालिया मानसून की बारिशों की जो तबाहकारियां हैं वो ताहाल जारी हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उबाड़ों के नवाई गांव गुलाम हुसैन शेख में, जहां पर एक महीना गुजरने के बावजूद जो बारिश का पानी है वो ताहाल जमा है, जिसके बायस इलाके मुकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और गाँव में बारिश का पानी जमा होने की वजह से मच्छरों की अफजाइश में भी बेपनाह इजाफा हो गया है, जिसके बाद जो है यहाँ पर जो इलाके मुकीन हैं वो वबाई अमराज में जो है मुब्तला हो चुके हैं। उस हवाले से जब हमारी इलाके मुकीनों से बात हुई तो उनका कहना है कि एक महीना गुजरने के बावजूद भी इंतजामिया की जानिब से हमारे गांव का जो पानी है वो ताहाल नहीं निकाला गया है, जिसके बाद हमें आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर मच्छरों की अफजाइश में भी जो है इजाफा हो गया है, जिसके बाद हमारे बच्चे जो हैं वो वबाई अमराज में जो है मुब्तला हो चुके हैं, जिसके बाद हमें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द जो है हमारे गाँव का पानी निकाल कर हमारी मदद की जाए। जी। भिंड शाम में कराची से पंजाब जाने वाली कौमी शाहराह सैलाब के बायस टूट फूट का शिकार है। सैलाब पड़ने वाले गढ़ों के बायस मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। बता रहे जुम्मन चौहान। जी जुम्मन। जी बिल्कुल, पंजाब से कराची मिलाने वाली कौमी शाहराह हालिया बारिश और सैलाब के बाद मुकम्मल टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। इस शाहराह पर जगह जगह गड़े पड़ जाने की वजह से आए रोज हादसा रहनुमा हो चुके हैं। मेरा कैमरामैन मेरे हक़ में दिखाएगा कि किस तरह इस शाहराह का मुकम्मल तौर पर यह टूट फूट का शिकार हो चुकी है। यहाँ सफ़र करना इंतहाई जो है वो मुश्किलात का सामना हो रहा है। इसी हवाले से जब हमारी मुसाफिरों से बात हुई, उनका कहना है कि मिनटों का सफ़र घंटों में तय किया जा रहा है, लेकिन हुकूमत की जानिब से इस शाहराह का मरम्मती काम नहीं किया जाता है। आए रोज यहाँ हादसा भी रहनुमा हो चुके हैं। मुसाफिरों ने हुकूमत वफाक और जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी से मुतालबा किया कि फिलफौर इस शाहराह का मरम्मती काम किया जाए, ताकि आने जाने वाले मुसाफिरों को मजीद जो है मुश्किलात का सामना करना न पड़े। जी। कनकोट का टेंट सिटी मसाइल का गढ़ बन गया है। सैलाब मुतासिरीन कहते हैं कि टेंट सिटी में किसी किस्म की सहूलियात मैसर नहीं। अहवाल जानेंगे नादिर अली से। जी नादिर। जी सर, मौजूद हूँ कंदकोट के लेकी हुए पार्क में, जहाँ पर बरसात मुतासरीन और सैलाब मुतासरीन के लिए इंतजामिया की जानिब से खेमा बस्ती तो कायम की गई है, लेकिन 4 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद भी यहाँ पर सहूलियात जो है न दे सके। यहाँ पर बात की जाए पानी की सहूलत के हवाले से, यहाँ पर सैलाब मुतासरीन के लिए ठंडे पानी की भी सहूलत नहीं है। यहाँ पर एक ही हैंड पंप लगाया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर सैलाब मुतासरीन ये खेमा बस्ती में बसने वाले लोगों के लिए शदीद मुश्किलात का बायस बन रहा है। यहाँ पर बात की जाए मेडिकल कैंप के हवाले से, यहाँ पर मेडिकल कैंप तो लगाया गया, लेकिन वहाँ पर देखने के लिए बराबर कोई जगह नहीं, और यहाँ पर अध्यात भी मेडिकल कैंप में मौजूद नहीं। जब हमारे यहाँ पर बरसात मुतासिरीन से बात हुई तो उनका यही कहना है कि ज़िले इंतजामिया की जानिब से मेरे यहाँ पर खेमा बस्ती कायम की गई है, लेकिन इन्होंने आज तक 4 हफ्ते गुजर गए जो इन्होंने न हमें अभी तक बिजली दे सके, न कोई पानी की सहूलत दे सके, न कोई मेडिकल की सहूलत दे सके। और बात की जाए खाने पीने के हवाले से तो इन्होंने का मज़ीद कहना था कि हमें बराबर तरीके से खाने पीने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं दी जा रही, जिस वजह से हमें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इन्होंने आला हुकाम से अपील करते हुए कहा कि इंतजामिया ज़िले इंतजामिया हमें कुछ भी नहीं दे सकती, लेकिन हमारे घरों में जो पानी खड़ा है उनके निकालने के लिए कोई इक़दाम उठाए जाएँ ताकि हम अपने घरों में जाकर रह सकें। जी। कखर में अद्वियात नायाब हो गई हैं। अद्वियात महंगे दाम फरोख्त करने पर महकमा ड्रग हरकत में आ गया। इंस्पेक्टर मेडिकल स्टोर की सरबराही में स्टोर्स को शो कॉज नोटिस और वार्निंग लेटर जारी कर दिए। अहवाल जानेंगे केबी शेख से। जी केबी। जिस शक्कर समेत सिंध में जो ना जो अद्वियात की जो कमी और ब्लैक जहाँ पर चल रही हैं, जिसकी वजह से ड्रग इंस्पेक्टर शफक शफीक जो ना मुख्तलिफ स्टोरों पर जाकर जांच पड़ताल की जा रही है। जहाँ जहाँ ब्लैक कर रही है उन पर जो ना पेनल्टी लगाई जा रही है। इसी तरह जो ना यहाँ पर ड्रग इंस्पेक्टर उनसे भी पूछते हैं, मैडम देखिए महंगी अद्वियात का मसला सिर्फ अद्वियात तक नहीं है। अब ये हमारे मुल्क का अल्लाह माफ़ करे अलमिया ही कह सकते हैं कि आटा भी महंगा कर दिया, तमाम चीज़ें महंगी कर दी हैं, क्योंकि बस कारोबारी लोगों को बस अपने कमाने का होता है शौक। जिनका यही कहना है कि जहाँ जहाँ मतलब महंगी या नायाब अद्वियात उन पर कड़ी नज़र रखी हुई, क्योंकि यहाँ पर जो ना सैलाब मुतासरीन को जो ना जो दवाइयाँ नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से एक्शन लिया जा रहा है। जी। तेरा मुराल चमाली में सैलाबी पानी की निकासी ना हो सकी। कई इलाकों में सैलाबी पानी वबाई अमराज फैलाने लगा है। बता रहे हुसैन बख्सोलंगी। जी हुसैन।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डेरा मुराद जमाली के गवर्नमेंट स्पेशल हाई स्कूल में, जहाँ पर जो है वो गुज़िश्ता एक माह से बरसाती पानी ठहरा हुआ है, लेकिन उसको निकालने के लिए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से तदरीसी अमल में जो है वो काफ़ी रुकावटें आ रही हैं। बच्चे जो स्कूल में तालीम हासिल करने आते थे वो इस बरसाती पानी के खड़े रहने की वजह से स्कूल नहीं पहुँच पा रहे, और इसी वजह से जो है वो तालीमी जो है अमल है वो भी शुरू नहीं हो सका। जब यहाँ के उस्तादों के साथ हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि गुज़िश्ता एक माह से बरसाती पानी यहाँ पे खड़ा हुआ है, लेकिन म्यूनसिपल कमेटी और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इस पानी को निकालने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। इनके मुताबिक जो है वो ज़िला इंतज़ामिया और म्यूनसिपल कमेटी को कई मरतबा इन्होंने दरख्वास्तें दी कि इस पानी को निकाला जाए ताकि ये लोग जो है वो तदरीसी अमल शुरू कर सकें, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो उनके कानों पर कोई जूं भी नहीं रेंगती और ये पानी यहाँ पे खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से तदरीसी अमल जो है वो रुकावट का जो शिकार है। तो यहाँ के तलबा और उस्तादा ने जो है वो हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इस पानी को निकाला जाए ताकि जो तदरीसी अमल है वो शुरू हो सके और वो बच्चे जो हैं वो तालीम के जेवर से आरास्ता हो सकें। जी। रुझान मजारी में सैलाब के बाद रुझान चौक 20 रोज से बंद है। महकमा हाईवे सुस्त रवि से सड़क की बहाली में मसरूफ है। रुझान शहर में अब तक गैस की फराहमी बहाल न हो सकी, बता रहे ताहिर रजा जी ताहिर। आज बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ रुझान की मरकज़ी अहम शाहराह चौक रुझान रोड पर। सैलाब तो चला गया मगर वो अपने पीछे बहुत सारी दास्तानें छोड़ गया है। एक माह गुजर जाने के बावजूद भी रुझान की जो मरकज़ी शाहराह चौक रुझान रोड है इसको बहाल नहीं किया गया। महकमा हाईवे की जानिब से काम तो किया जा रहा है मगर काम इस वक्त सुस्त रवि का शिकार है। मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो कट मौजूद हैं, यहाँ पर जो रोद कोई का सैलाबी पानी है उसको दरियाए सिंध में डालने के लिए इस रोड पर मुतअद्दिद मकामात पर कट लगाए गए थे जो ताहाल फिल नहीं किए जा सके। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कट लगाने के दौरान रुझान की जो गैस पाइपलाइन है वो भी डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से जो शहर में गैस की सप्लाई है वो भी एक माह से मुअत्तल है, जिसकी वजह से शहरियों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे शहरियों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि हुकूमत से हमारी यही गुजारिश है कि यहाँ पर जो काम सुस्त रवि का शिकार है इसको तेज़ किया जाए और रास्ते को भी फ़ाल किया जाए ताकि हमारे लिए हमारी जो परेशानियाँ हैं वो कम हो सकें। जी। हालिया सैलाब में जिला नौशहरा को एक दीवार ने दरिया काबुल के सैलाबी रेले से बचा लिया। दरिया काबुल के दोनों तरफ दीवार साबिक वज़ीर आला परवेज़ खटक ने अपने दौरे हुकूमत में तामीर कराई थी। अपडेट करेंगे मोहम्मद असद। जी असद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नौशहरा में दरिया काबुल के किनारे हिफाजती बन पर। ये वो बन है जिसके बायस हालिया सैलाब के दौरान जो है नौशहरा बड़ी तबाही से बच गया है। बताया जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट नौशहरा का तकरीबन 70% हिस्सा जो है इस बन की वजह से महफूज रहा। जहाँ पर पानी आया है वो बन में कुछ मकामात पर शगाब पड़ने की वजह से पेश आया था, जिसके बायस जो है कई इलाके जो है वो ज़ेर आब आ गए थे। ताहम 70% इलाका ऐसा है जो इस बन के बायस जो है वो महफूज रहा। ये बन जो है 2010 के बदतरीन सैलाब के बाद जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट सूबे खैबर पख्तूनख्वा में आई तो ये बन उस वक़्त के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक ने तामीर करवाया था और इस बन की टोटल कैपेसिटी जो है वो 2,70,000 क्यूसेक तक है। ये बन जो है 2,70,000 क्यूसेक तक पानी जो है वो बर्दाश्त कर सकता है। हालिया सैलाब के दौरान नौशहरा के एक जगह पर जो है बन में शगाब पड़ने से नौशहरा के कुछ मकामात पर जो है वो पानी दाखिल हो गया था और तकरीबन 53 यूनियन कौंसल ऐसे थे जहां पर पानी जो है वो पहुंच गया था और वहां के आबादी को मुतासिर किया था। ताहम इस बंद की वजह से नौशहरा जो है वो उसका 70% हिस्सा जो है वो महफूज रहा, जो नौशहरा के आवाम के लिए एक खुश आइन पहलू था। जी। और अब बढ़ती महंगाई का जिक्र करें, आपको बताएं कि मुल्क के दीगर शहरों की तरह शोरकोट में आटे का बहरान सर उठाने लगा है। आटा नायाब होने की वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। बाल जानते हैं किश्वर अब्बास से कि किश्वर। जी बिल्कुल, दूसरे शहरों की तरह शोरकोट में भी आटा नायाब हो चुका है। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उनको क्या मसाइल दरपेश हैं।
जी बिल्कुल, शोर कोट में तकरीबन पिछले 15 या 20 दिन हो गए हैं, आटा जो है वो नहीं मिल रहा। अब ये नौबत आ गई है कि पैसों से भी हमें चीज़ नहीं मिल रही, दर बदर के हम धक्के खा रहे हैं। शोरकोट जो पहले असिस्टेंट कमिश्नर थे, उन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल लगवाया हुआ था आटे का। दिन के टाइम अगर हम वहाँ पे जाते तो हमें आटा मिल जाता था। उसके बाद शहर में ऐसी शॉप भी थी जहाँ पर हमें आटा मिल जाता था, लेकिन अब ना तो हम जिस शॉप पर भी जाते हैं वो कहते हैं आटा नहीं है। तो हमारी वज़ीर आला पंजाब से ये गुजारिश है कि आटा जो है इसे अवेल किया जाए ताकि जो गरीब लोग हैं इन्हें पैसों से चीज़ तो मिल जाए। अब तो ये पोजीशन है कि पैसों से चीज़ भी नहीं मिल रही। जैसे आपने शहरी की बात सुनी, सारा दिन शहरी का कहना कि हम धक्के खाते हैं, हमें आटा भी नहीं मिलता। हमारी वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि हमें फौरी तौर पर आटा मुहैया किया जाए। जी, हैदराबाद में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। हैदराबाद में महंगाई का तूफान आ गया। सब्जियों के बाद मुर्गी का गोश्त भी महंगा कर दिया गया है। मुर्गी के गोश्त की कीमत 540 रुपए तक पहुंच गई है, बता रहे हैं आमिर ज़ैदी। जी आमिर। जी बिल्कुल, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, अशय खुर्दनोश सब्ज़ी की कीमतों के बाद चिकन के, मुर्गी के गोश्त में भी जो है कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। मुर्गी का गोश्त जो है वो 480 से लेके 540 रुपए किलो तक में फ़रोख्त किया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं जो चिकन का, मुर्गी का गोश्त लेने आए। हम इनसे बात करते हैं कि कितनी कीमतें इसमें बढ़ी हैं। हम लोग सब्ज़ी खरीदते हैं, सब्ज़ी इतनी महंगी है, बच्चों को क्या खिलाएंगे। इधर मुर्गी लेने आया हूँ, 580 रुपये की दे रहे हैं। अब बताओ, हमारी 300 रुपये 400 रुपये मजदूरी है, हम उस मजदूरी में बच्चों को क्या खिलाएंगे। अभी उनका सूप भी नहीं पिला सकते। जी, इनका यही कहना है कि महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हुकूमत की जानिब से दावे किए जा रहे हैं कि मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल किया जाएगा। ज़िले इंतज़ामिया जो है वो भी दावे कर रही है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो है छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन महंगाई जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। सब्ज़ी की कीमतें आसमान पर पहुँच चुकी हैं। उसके बाद अब जो चिकन, मुर्गी का गोश्त है वो भी, उसकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही है। तो गरीब शहरी का यही कहना है कि हुकूमत जो है वो गरीब को जो है रिलीफ फराम करे और इसको जीने का हक दे। जी, मुल्क भर की तरह तहसील चूनिया में भी महंगाई के बार तेजी से जारी है। शहर में मुर्गी के गोश्त की कीमत में 40 रुपए इजाफा कर दिया गया, बता रहे हैं मुश्ताक चौधरी। जी मुश्ताक। जी बिल्कुल, दीगर शहरों की तरह चूनिया में भी महंगाई के वार जारी हैं। आटे की कीमत बढ़ने के बाद जो चिकन का रेट है वो फ़ी किलो 40 रुपये इजाफा हो चुका है। आज का जो रेट है वो 407 रुपये बताया जा रहा है। इसी हवाले से मेरे साथ एक ख़रीदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, आप क्या कहेंगे? आज का जो रेट है वो 407 रुपये है। चौथी सेंचुरी जो है वो चिकन क्रॉस कर चुके हैं। इस हवाले से आप हुकूमत वक्त से क्या अपील करना चाहते हैं? सबसे पहले तो GTV चैनल का शुक्रिया जिन्होंने इतने संगीन मसाइल को उजागर किया। तहसील इंतजामिया चूनिया सिर्फ कमरों की हद तक महदूद है। मैं तहसील इंतजामिया से गुजारिश करूंगा मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और मैं हुकूमत से अपील करता हूं कि चिकन की जो कीमत है वो 250 रुपये की जाए। चलो, बड़ा गोश्त तो हमारे नसीब में नहीं है, हमारी पहुँच से दूर है, लेकिन हम ये जो ब्लैलर गोश्त है, चिकन गोश्त है, इसको तो आसानी से खरीद सकें। जी, जैसा कि शहरी इनकी बात सुनी, ये शिकवे शिकायत करते नज़र आते हैं। चिकन का जो रेट है हुकूमत वक्त से वो अपील कर रहे हैं इनको कम किया जाए ताकि हमारी पहुंच में आ सके। जी, अब और भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक। वेलकम बैक। अपडेट शामिल करें, आपको बताएं कि पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के शुरा फिर आपे से बाहर हो गए। रावलपिंडी के रवाटी चौक से रुकावटें हटा दी गई हैं। ज़रा के मुताबिक एहतजाज के पेश नज़र एक मरतबा फिर रेड जोन को सील करने का फैसला कर लिया गया है। आपको एक बार फिर बताएं कि पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के शुरा फिर आपे से बाहर हो गए हैं। रावलपिंडी के रवाटी चौक से रुकावटें हटा दी गई हैं। तफसीलात क्या हैं जानते हैं आसिया कौसर से। आसिया, बताइएगा इस वक्त क्या माहौल है पिंडी में इस वक्त? अभी इस वक्त अगर हम माहौल की बात करें तो बड़ी गंभीर किस्म की सूरत हाल जो है वो हमें नजर आ रही है, क्योंकि रवाट टी चौक से कंटेनर जो हैं वो किसान इत्तेहाद मुजाहिरीन ने हटा दिए हैं और अब वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करते हुए फैजाबाद तक पहुंच चुके हैं। यहाँ मैं आपको ये भी बताऊं कि मुजाहिरीन की जानिब से पार्लियामेंट के सामने धरना देने का जो है वो कॉल दी गई थी और आज फाइनली उन्होंने मार्च जो है वो शुरू कर दिया और रवाट टी चौक से कंटेनर हटाकर तमाम तर रुकावटें हटाकर वो इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है और दूसरी जानिब रेड जोन को जो है वो सील की जाने की तैयारियां जो है वो उरूज पर है।
चारों तरफ जो है वो कंटेनर्स रख दिए गए हैं और बास रास्ते बंद भी कर दिए गए हैं। अगर हम बात करें मैरियट चौक की, तो मैरियट चौक पर जो है वो कंटेनर्स लगाकर उसको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। साथ ही साथ नादरा चौक, सरीना चौक और दीगर जितने भी एंट्री पॉइंट्स है रेड जोन के, उनको सील कर दिया गया। सिर्फ पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के शुरा फिर आपे से बाहर हो गए हैं। रावलपिंडी के रवाटी चौक से रुकावटें हटा दी गई हैं। जरा के मुताबिक एहतजाज के पेश नजर एक मरतबा फिर रेड जोन को सील करने का फैसला कर लिया गया है। आसिया कौसर अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि डेरा मुराद जमाली में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से हुसैनी चौक से इस्तकबालिया मोटर बाइक रैली निकाली गई। रैली में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरकार की आमद मरहबा मरहबा के नारे लगाए। शुरका ने माह रब्बिउल अव्वल के आगाज पर आलम इस्लाम को मुबारकबाद पेश की। रैली मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए वापस हुसैनी चौक पर इख्तिताम पसीर हुई। झंग 27 लाख की आबादी वाला जिला है, लेकिन बच्चों के इलाज के लिए सिर्फ DHQ अस्पताल है, जिसमें बाहर चिल्ड्रन वार्ड मुश्किल इलाज की सहूलियात फराहम करता है। जावेद अवान की रिपोर्ट देखिए। 23 लाख से ज्यादा नफूस पर मुश्तमिल जिला झंग वैसे तो बहुत सी मरहूमियों में घिरा हुआ है, लेकिन अगर बात की जाए बुनियादी सेहत की सहूलियात की तो बच्चों के पूरे जिला में सिर्फ DHQ अस्पताल झंग ही इलाज कर रहा है। जैसे अस्पताल में कम सहूलियात के साथ स्टाफ की कमी की वजह से चिल्ड्रन वार्ड हर वक्त खचाखच भरा रहता है। हर बेड पर 2 से ज्यादा बच्चों का इलाज किया जा रहा है। कम वसाइल के होते हुए भी DHQ अस्पताल का अमला बच्चों और वालिदैन को बर वक्त इलाज के मुहैया करने की कोशिश में लगे हुए हैं। पसमानदा जिला झंग के बासी इस इंतजार में है कि कोई तो हो जो हमारी बुनियादी सेहत की जरूरियात को यकीनी बनाए। जावेद अवान, GTV न्यूज, झंग। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। सरकारी आटा सेल पॉइंट पर आटा खरीदने वालों की कतारें लग गई हैं। उबैद राजपूत की रिपोर्ट देखिए। पूरे पंजाब की तरह जलालपुर पीरवाला में भी आटे का बहरान बदस्तूर जारी है। शहरी आटे के हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। आवाम ने सरकारी आटा सेल पॉइंट का रुख किया तो वहाँ भी शहरियों को सस्ता आटा लेने के लिए लंबी कतारों में लगना पड़ा। कई घंटे तवील कतारों में लगने के बावजूद भी आटा नहीं मिल सका। हम जो है ना 6 घंटे से लाइन लगे हुए हैं, आटा भी नहीं मिल रहा। हुकूमत का रेट भी बहुत ज्यादा हो गया है, मुश्किल से आटा मिलता है। महंगाई है, अब 2 घंटे लाइन में लगे, उसके बाद भी चीज ना मिले तो कोई फायदा नहीं है। शहरियों ने आला हुकाम और मुकामी इंतजामिया से मुतालबा किया है कि सरकारी आटे के सेल पॉइंट को बढ़ाया जाए ताकि सस्ता आटा खरीदने वालों को तवील कतारों में ना लगना पड़े। कैमरामैन मलिक नवाज के साथ उबैद राजपूत, GTV न्यूज, जलालपुर पीरवाला। मोरू में सैलाब की तबाहकारियों के बाद मुनाफाखोर सरगर्म हो गए हैं। दुकानदारों की जानिब से आटे के मनमाने रेट वसूल किए जाने लगे हैं, मगर इंतजामिया इन मुनाफाखोरों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से कासिर है। मजीद अहवाल जानते हैं जफरुल हक पनहोल से। जी जफरुल हक। जी हाँ, बिल्कुल सिंध भर की तरह मोरों में भी आटे की किल्लत शिद्दत अख्तियार कर गई है, जिसकी वजह से दुकानदारों, मिल मालकानों और चक्की मालकानों की जानिब से आटे की कीमत में होशरबाज इजाफा कर दिया है, जिसके बायस दिहाड़ीदार मजदूर और शहरी शदीद परेशानी के आलम में हैं। उन्होंने हुकूमत वक्त से ये मुतालबा किया है कि जो मुनाफाखोरी करने वाले चक्की मालकान, फिल और मिल मालकान के खिलाफ कार्रवाई करके उनके लाइसेंस मनसूख करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जबकि चक्की मालकान से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि हुकूमत की जानिब से 65 रुपये आटा मुकर्रर तो किया गया है, मगर सरकारी गंदम सरकारी जो गंदम की फराहमी है वो अभी तक हमें मौसूल नहीं हो रही है, जिसकी वजह से हम मार्केट से महंगे दामों पर जो गंदम है वो ख़रीद रहे हैं, जिसके बाद हमें मजबूरन आटे की कीमत जो है वो महंगे दामों पर चलानी पड़ती है। जी, खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन अब एक ब्रेक। वेलकम बैक। जिला खानेवाल की तहसील जहानिया के रहीम शाह रोड पर सीवरेज का निजाम खराब हो गया है। सड़क गंदे पानी में डूब गई, शहरियों का गुजरना दुश्वार हो गया है, बता रहे हैं मलिक सज्जाद हुसैन। जी मलिक।
जी इस वक्त मौजूद हूँ जहानिया रहीमशाह रोड पर, जहाँ सीवरेज का निज़ाम ख़राब होने से गंदा पानी जो है सड़क पर खड़ा हो गया है और सड़क भी टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। जहाँ पर सैकड़ों लोग जो है वो जहाँ से गुज़रते हैं, जबकि सियासी लोग भी जहाँ से गुज़रते हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस पानी की वजह से बीमारियाँ फैलने का भी ख़तरा है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। सर ये तकरीबन हमारा अरसा 4 साल से रोड का मसला ख़राब है। पानी गंदा रोड के ऊपर सीवरेज बंद होने की वजह से खड़ा है। कारोबारी ज़िंदगी ठप हो चुका है। हमारे नमाजी जो है घरों तक महदूद हो गए हैं, स्कूल बच्चे जाने से कासर हैं। जी शहरी का कहना है कि ये 4 साल से ये मसला हमारा आ रहा है, हमारे बच्चे भी स्कूल जाने से कैसे रहे। उनका कहना है कि हमारा DCO खानेवाल और AC जहानिया से मुतालबा है कि ये रोड भी दुरुस्त किया जाए और सीवरेज का निज़ाम बेहतर किया जाए ताकि हम सुख का सांस ले सकें। जी और अब आपको बताएं कि कराची के इलाके सदर में क्लिनिक पर फायरिंग हुई है। इब्तदाई तलात के मुताबिक फायरिंग में 3 अफराद जख्मी हो गए हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इलाके में फायरिंग के बाद खौफ और हिरास फैल गया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं सौलत जाफरी से। जी सौलत, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? बिल्कुल देखिए, सदर एम्प्रेस मार्केट के करीब अब से कुछ देर कबल फायरिंग का वाकया पेश आया है। फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद खातून समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हैं जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जाए वक़्वा पर पुलिस की भारी नफरी पहुंची है। जाए वक़्वा से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। इर्द गिर्द लगे CCTV कैमरों को भी जो है इस वक्त चेक किया जा रहा है। जी कराची के इलाके सदर में क्लिनिक पर फायरिंग का वाकया पेश आया है। फायरिंग हुई है। इब्तदाई तलात के मुताबिक फायरिंग में 3 अफराद जख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इलाके में फायरिंग के बाद खौफ और हिरास भी फैल चुका है। एक बार आपको फिर बताएं कि कराची का इलाका है सदर जहां पे क्लिनिक पर फायरिंग हुई है। इब्तदाई तलात फायरिंग में 3 अफराद जख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इलाके में इस वक्त खौफ की फिजा कायम है। सौलत जाफरी से तफसीलात जानते हैं। सौलत, बताइएगा इस वक्त वहाँ पे क्या सूरत हाल है और जो अफराद जख्मी हुए थे उन्हें कहाँ, किस अस्पताल में मुंतकिल किया गया है? एक बार आपको फिर बताएं कि कराची के इलाके सदर में क्लिनिक पर फायरिंग हुई है। इब्तदाई तलात के मुताबिक फायरिंग में 3 अफराद जख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इलाके में फायरिंग के बाद खौफ व हिरास इस वक्त फैल चुका है। खौफ व हिरास की फिजा इस वक्त कायम है। कराची का इलाका है सदर जहां पर क्लिनिक पर फायरिंग हुई है और फायरिंग के नतीजे में इतलात है कि 3 अफराद जख्मी हुए हैं जिन्हें अब तक अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सौलत, बताइएगा कि 3 अफराद इस नतीजे में जख्मी हुए हैं, उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कहाँ पे मुंतकिल किया गया है, किस अस्पताल में मुंतकिल किया गया है और इस वक्त अतराफ की क्या सूरत हाल है? बिल्कुल देखिए, सदर एम्प्रेस मार्केट के करीब क्लिनिक में फायरिंग का वाकया पेश आया था। फायरिंग के नतीजे में खातून समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हैं जिनको अस्पताल इब्तदाई तौर पर जो मुंतकिल किया गया है। जबकि अगर इलाके के हवाले से बात करें तो इलाके में खौफ और हिरास पाया जाता है। पुलिस समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं जो कि जाए वक़्वा पर पहुंचे हैं। जाए वक़्वा से फायरिंग के पोल जो है वो बरामद किए गए हैं। ताहम इसके साथ साथ CCTV कैमरों की मदद से जो है फुटेज निकालने की कोशिश की जा रही है। जो जराए हैं वो ये बताते हैं कि एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुलजमान थे जिनकी जानिब से फायरिंग की गई है। जी ठीक है, अफसोसनाक वाकया पेश आया है। सौलत, साथ ही रहिएगा। अस्पताल से तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है जुहेब जिएजा से। जुहेब, आप बताइएगा, आप अस्पताल में मौजूद हैं, वहाँ क्या सूरत हाल है? जी देखिए, बिल्कुल अस्पताल में जो डॉक्टर्स का अमला है वो जो जख्मी है उनको सीधी इमदाद दे रहा है। जबकि बताया जाता है कि एक जो शख्स है उसकी वो जाबाक हो गया है इस वाक़े में और इन दोनों को जो ताल्लुक है, 3 जख्मियों में एक खातून भी है। बताया जाता है कि ये मियाँ बीवी थे आपस में और जब फायरिंग हुई वो क्लिनिक था, एक दुकान थी। बताया जा रहा है इब्तदाई तौर पर कि क्लिनिक था, वहाँ पर फायरिंग हुई और फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जख्मी हुए। इन तीनों को इब्तदाई तिबी इमदाद के लिए जिन अस्पताल मुंतकिल किया गया और इब्तदाई जब इसको तिबी इमदाद दी जा रही थी तो उसमें जो एक शख्स है वो जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा 2 अफराद को भी जो है वो तिबी इमदाद दी जा रही है, जिसमें एक खातून भी है। इनकी शनाख्ती भी इब्तदाई तौर पर जो है वो सामने जो है वो आ रही है। और इसके अलावा जो हमला है तो इनको इंतहाई नेगेटिव वार्ड है वो मुंतकिल कर दिया है। जबकि जो जाबाक है उसकी लाश को जो है मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया है।
सुहेब डीएजा इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं, जो कि मुतासरीन की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। सुहेब साथ ही रहिएगा। एक बार आपको फिर बताएं कि कराची का इलाका है सदर, जहां पे क्लिनिक पर फायरिंग हुई है। इब्तदाई तलात के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तमाम सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे सौलत जाफरी और सुहेब डीएजा, आप दोनों का शुक्रिया। फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए GTV।